हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों एएलपी सीबीटी वन की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है और आप सभी ने अपनी आंसर की मिला ली होगी। उसके बाद दोस्तों आपके कितने राइट क्वेश्चन बन रहे हैं और कितनी दोस्तों उनमें नेगेटिव मार्किंग हुई है, उसके बाद आपका कितना रो मार्क्स बन रहा है, तो इस सब को लेकर दोस्तों आप चिंतित हो रहे होंगे कि पता नहीं अब कट ऑफ कितनी जाने वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है डाउन ही जाएगी, आपकी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि दोस्तों सीबीटी वन क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स के अराउंड ही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। तो मैं आपको आपकी जो कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अपनी सीबीटी टू की एग्जाम की तैयारी है जो वो कंटिन्यूअसली लगातार करते रहना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में आपका जो सीबीटी वन है वो मात्र और मात्र 90 डेज के अंदर हो जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। अब दोस्तों एक जो आरआरबी का ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल के बताऊं तो आपको पता होगा कि जो टोटल फॉरम है आरआरबी ने जारी किए थे कि कितने टोटल फॉर्म भरे गए, तो इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे दोस्तों 19 लाख। 19 लाख आरआरबी एएलपी के जो फॉर्म है वो भरे गए थे, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी, टोटल जो वैकेंसीज थी आरआरबी एएलपी की, वो थी दोस्तों आपकी 18,799। 18,799। तो 18,799 का 15 गुना कैंडिडेट इनको सीबीटी टू के लिए रिजल्ट में लेना है, यानी कि इसका निकल कर आ जाता है 2,81,985। यानी कि 2,81,985 स्टूडेंट को सीबीटी वन के लिए रिजल्ट में लेना है। तो इस सब आंकड़े को देखकर हम अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। बिल्कुल भी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। अब देखिए 19 लाख फॉर्म जो आए हैं, तो 19 लाख ने तो एग्जाम दिया नहीं होगा। 19 लाख में से कम एब्सेंट रहेंगे अप्रोक्स 25% स्टूडेंट इसमें से एब्सेंट रहे होंगे। तो 19 लाख में से 25% को अगर हम माइनस कर देते हैं तो निकल कर आ जाता है दोस्तों आपके 13 से 14 लाख के समथिंग। यानी कि 13 से 14 लाख स्टूडेंट ने अपना जो एग्जाम है वो दिया है। इसमें से दोस्तों 13 से 14 लाख कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो किसी कंपनी में कार्य कर रहे होंगे, या फिर दोस्तों किसी अदर फील्ड में वो लगे हुए हैं। उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं है। यानी कि समथिंग हम मान लेते हैं 4 लाख के समथिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो लगाया है लेकिन उनकी तैयारी नहीं है। तो इसमें से कितना निकल कर आ जाता है, अराउंड 10 लाख। 10 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दोस्तों एएलपी सीबीटी वन का जो एग्जाम है वो दिया है, उन्होंने तैयारी की है। तो इसके अनुसार अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी निकल कर आनी है। अब 10 लाख कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट लेने हैं इनको 2,81,985। अब इसमें से देखिए दोस्तों, आपने एग्जाम तो दिया है, आंसर की भी आ गई। आंसर की के बाद पहले जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरे तो मात्र और मात्र जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो मात्र 1 से 2 ही होंगे, लेकिन दोस्तों आंसर की आते आते उनके क्वेश्चन जो रॉन्ग हैं वो बनने लगे 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन। तो आप ही देख लीजिए, जो बोल रहे थे 1 से 2 क्वेश्चन है, मैंने तो बिल्कुल ही पेपर राइट किया है, उनके भी 5 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अगर 15 से 18 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो उनके कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे रॉन्ग, समथिंग 21 के अराउंड में उनके क्वेश्चन है जो रॉन्ग हो रहे हैं। तो इस सब का दोस्तों आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी कि उनके इतने सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों 61 क्वेश्चन, इस 61 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें से दोस्तों उसके जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो निकल कर आ गए 21 दोस्तों। 21 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो चुके हैं। तो अगर 21 को हम माइनस करें तो निकल कर आ जाता है दोस्तों 40 क्वेश्चन। और 40 में से दोस्तों 21 क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग भी हटा लेनी है, यानी कि 7 क्वेश्चन उनसे नेगेटिव मार्किंग के भी कट गए। तो दोस्तों कितने निकल कर आई, 33। 33 दोस्तों उसकी एग्जैक्ट जो राइट क्वेश्चन है वो निकल कर आ रहे हैं। ये सब दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट के साथ हो रहा है, मात्र और मात्र एक कैंडिडेट के साथ नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप ही देख सकते हो कि 7 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, तो उसकी एक्यूरेसी है जो कितनी डाउन जाएगी। लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 45 क्वेश्चन राइट हैं, उसने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चन
जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैंने तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वो ज्यादा ही खुश हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो बड़े ही निराश हो रहे थे। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने ही देख लीजिए कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी हाई जाने वाली है। अगर आपने 45 क्वेश्चन राइट किए और 45 ही दोस्तों आपके राइट हैं, 45 क्वेश्चन करने के बाद 45 राइट है, तो आपकी जो 100% एक्यूरेसी बन रही है, 100% एक्यूरेसी बनने के बाद अब आपको पता है कि अलग अलग शिफ्ट का पेपर किसी का टफ था, किसी का थोड़ा इजी। तो दोस्तों इतनी एक सभी जोन की एक साथ कट ऑफ तो जाने वाली नहीं। तो दोस्तों सभी शिफ्ट को मिला करके इसमें किया जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, जिसके 33 आ रहे थे उसके या 45 आ रहे थे। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि जिसकी 100% एक्यूरेसी है उसके तो ज्यादा नंबर ही बढ़ेंगे ना। तो जिसके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो चुकी है उसके कहां से बढ़ेंगे ज्यादा। तो दोस्तों इस सब को लेकर दोस्तों जो कट ऑफ पर है वो काफी सारा इफेक्ट पड़ने वाला है। जिनके कम से कम रो मार्क्स आ रहे हैं उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये सभी आंकड़े को लगाकर अगर दोस्तों मैं आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताऊं, तो कुछ जो डेंजर जोन है, जैसे कि आपके कुछ डेंजर जोन हैं, इनको छोड़ करके ओवरऑल 21 जोन हैं आपके जो आरआरबी के, जिनमें आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ है, उन सब की कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं वही एक्सपेक्टेड जाने वाली है। कुछ डेंजर जोन है जैसे कि ये आपके डेंजर जोन है, जैसे पटना हो गया, पटना हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर जोन। इसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर जोन, मुजफ्फरपुर जोन। इसके अलावा आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद जोन। और इसके बाद गोरखपुर की भी थोड़ी हाई रह सकती है, गोरखपुर। तो दोस्तों ये जो डेंजर जोन है इन सबको छोड़कर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि इनमें थोड़ा, क्योंकि अब देखो आपका जो पटना जोन है, पटना जोन में मात्र और मात्र 38 वैकेंसीज है, 38 वैकेंसीज हैं। 38 का अगर हम 15 गुना करें तो दोस्तों कितने आएंगी। तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला है पटना से, और तो आप इसको देख सकते हो कि उनकी कट ऑफ तो ज्यादा ही जाने वाली है। तो इन सबको छोड़ करके जो ओवरऑल 21 जोन है उन सब की जो कट ऑफ है, जैसे चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन में तो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आ रहा है आपका 40-30%। वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो आरआरबी का ऑफिशियल डाटा है चेन्नई का, उसके अनुसार दोस्तों जहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है चेन्नई में, चेन्नई जोन के अंतर्गत, चेन्नई जोन के अंतर्गत जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों वहां पर टोटल 58 वैकेंसीज हैं, और वहां पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 714, 58 वैकेंसीज हैं, 714 फॉर्म फिलअप हुए हैं। 58 का 15 गुना, क्योंकि सीबीटी 2 में 15 गुना स्टूडेंट को लेना है, तो निकल कर आ जाता है दोस्तों आपका जो डेटा है 735। यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 194, सॉरी दोस्तों 194 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, 58 यहाँ पर वैकेंसीज है। तो 15 गुना सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना है तो 735। अब आप ही देख लीजिए कि ये इसका जो आंकड़ा है वो कहाँ है। तो ये सभी दोस्तों यहाँ की जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है, लेकिन आपके जो ये कुछ डेंजर जोन है पटना, अजमेर, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद, इन सबको छोड़ करके इनकी भी ज्यादा कुछ जाने वाली नहीं, इनकी थोड़ा बहुत ही एक्सपेक्टेड ऊपर रहेगी। अब मैं आपको आपकी कट ऑफ बता देता हूँ सभी 21 आरआरबी जोन के लिए। आपके जो 21 आरआरबी जोन है उन सब की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी के अराउंड में जाने वाली है। जैसे दोस्तों जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जानी है, मैं ये जो आपके रॉ मार्क्स है ये 75 में से बता रहा हूं, ना कि 100 में से। 75 में से आपके जो ये रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके 40 जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों अगर आपके, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके दोस्तों 43 से लेकर के 46, 43 से लेकर के 46 आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको अपनी कंटिन्यूअसली तैयारी कर लेनी है। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो मैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 37 से लेकर के 42, 42 के आसपास आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 37 से 42 के आसपास आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जाने वाली है। इसमें दोस्तों मैं एक चीज ऐड करूंगा, +-2 के समथिंग इसका ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में,
ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है 1 मिनट सेकंड, ये थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो चुका है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थोड़ी कम ही जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की थोड़ा हाई जाएगी। यहाँ पर कट ऑफ है जो ओबीसी कैटेगरी की जा सकती है आपकी दोस्तों 37 से लेकर के 42। 37 से 42 रॉ मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही जाने वाली है, +-2 ऊपर नीचे हो सकता है इसके बीच में। इसके बाद दोस्तों अगर एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में दोस्तों आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है 33 से लेकर के 36 के अराउंड में, +-2 इसमें मैं ऐड करूंगा। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 25 से लेकर के 28 के अराउंड में आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बच गई आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 30 से लेकर के 37 तक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है वो ज्यादा देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंदर। लेकिन दोस्तों जनरल कैटेगरी की ज्यादा जाएगी, क्योंकि जिन्होंने ओबीसी में मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आ रहे हैं जिनके 42 से एससी कैटेगरी में, तो दोस्तों वो सभी स्टूडेंट तो जनरल में काउंट कर ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों जनरल कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ जो ज्यादा जाने वाली है, उसके बाद दोस्तों ये बचेगी आपकी ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी। तो दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के अराउंड में आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आपके जो आंसर की है वो भी आ चुकी है और आपकी कट ऑफ भी ऑफिशियल बहुत जल्द जारी हो जाएगी, लगभग इसी के अराउंड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अपनी सीबीटी 2 की एग्जाम की जो तैयारी है वो कंटिन्यूअसली करनी है। तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।